सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूं उसमें लग चुका है अपर सर्किट, और वो अपर सर्किट लगा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस कंपनी को अडानी ग्रुप की एक कंपनी से एक ऑर्डर मिला है। चलो डिटेल में जानते हैं। ये स्टॉक कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, इसके बारे में काफ़ी बार वीडियो बना चुका हूँ, जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। 1540 रुपए के समथिंग का स्टॉक का प्राइस, 5% का अपर सर्किट, और ये अपर सर्किट लगातार यानी कि 1:15 के आसपास। अब इस स्टॉक में भी सेम सिचुएशन है। 6 महीने का चार्ट आप देखेंगे, अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है, अच्छा स्टॉक है, डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं आपको ये क्लियर बता दूं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म जो बाय करते हैं किसी स्टॉक को, वो या तो अप ट्रेंड वाले स्टॉक में बाय करते हैं या फिर एक कंसोलिडेशन मोड में होता है तब। ये स्टॉक अभी पूरी तरीके से कंसोलिडेशन मोड में नहीं है, तो इसलिए मैं स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट इन्वेस्टमेंट के लिए फिर भी यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ, उसके बाद इसके परफॉर्मेंस पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो खुद भी गूगल कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड को लेकर काफ़ी सारे आपको अलग अलग वेबसाइट्स के आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। तो एक हिंदुस्तान का आर्टिकल है 10 घंटे पहले का, चलिए यही देखते हैं। इसी के चलते यहाँ पर हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। अडानी से काम मिलते ही इस शेयर पर लपके निवेशक 5% का लगा अपर सर्किट। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? कोचिन शिपयार्ड। शेयर प्राइस किस कंपनी से मिला है? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, APSEZ ने कंपनी को बड़ा ऑर्डर दिया, और इस खबर के बाद कोचिन शिपयार्ड के शेयर पर निवेशक टूट पड़े हैं। कौन सा है आप यहां पर देखिएगा, क्या ऑर्डर मिला है मैं आपको ये बताता हूं। ये देखिएगा, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने सरकारी विनिर्माण कंपनी कोचिन शिपयार्ड को कुल 450 करोड़ रुपए के 8 ठग रस्सा जहाज के ऑर्डर दिए हैं। टग या रस्सा पोत बंदरगाहों पर बड़े जहाज़ों को खींचकर लाने निकालने के काम में आते हैं। कंपनी के अनुसार उसे इस रस्सा जहाज़ की डिलीवरी अगले साल दिसंबर से शुरू होने और मई 2028 तक जारी रहने की उम्मीद है। देखो, अडानी पोर्ट जो इसका मार्केट शेयर है, सिर्फ इंडिया में नहीं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। तो अडानी पोर्ट से किसी भी कंपनी को ऑर्डर मिला है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी क्यों ना हो, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये ऑर्डर भी अगर किसी कंपनी को मिला है, जैसे कि यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड को मिला है, तो कोचिन शिपयार्ड के लिए एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि अडानी, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज एक तरफ जिनका मार्केट शेयर है, और भाई ये जो है अडानी पोर्ट, इसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग में अडानी ग्रुप की कोई कंपनी है तो वो अडानी पोर्ट को ही माना जाता है, जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आप चाहें तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा अडानी ग्रुप के ऊपर लेकर, ठीक है। कंपनी ने क्या कहा है? अडानी पोर्ट ने कहा है कि सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। ये सहयोग भारत में समुद्री बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उसे विश्वास दिखाता है, ठीक है। बाकी वही सब चीज़ें बंदरगाह वगैरह के लिए शेयर की परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई गई है। तो कुल मिला के यहाँ पर 450 करोड़ का ऑर्डर मिला है अडानी पोर्ट से कोचिन शिपयार्ड को। अब देखो, पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट 1-2 दिन ही पड़ने वाला है, ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। अब ज़रा टेक्निकल देखो सीधा, तो यहाँ पर अगर आप इसका टेक्निकल देखेंगे तो एक अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। लगभग आप खुद देखो भाई, स्टॉक 3000 रुपये के समथिंग तक गया था, और उसके बाद भाई 1200 रुपये पर आ गया, कितना गिरा। लेकिन उससे पहले वही चीज़, स्टॉक भागा भी तो ऐसे ही था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई स्टॉक बहुत फास्ट भाग रहा है तो उसमें गिरावट भी बहुत फास्ट ही होगी, और इसमें भी वही हुआ। अब ये स्टॉक यहाँ पर 1-2 दिन की तेज़ी के बाद कंसोलिडेशन मोड में जाएगा, यही पूरे चांसेस हैं। तो आप यहाँ पर अगर स्विंग ट्रेड के लिए बाय करोगे इस न्यूज़ के बेस पर, या शॉर्ट टर्म के लिए बाय करोगे, तो फंस जाओगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक में पॉजिटिव लुक भी नज़र आ रहा है, ठीक है। स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में जाता हुआ भी नज़र आ सकता है। एक अच्छी ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, और न्यूज़ भी इसमें अच्छी आ रही है। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसको बाय करके, और अगर आपने इसको हाई लेवल पर बाय कर रखा है तो उसको होल्ड करके भी चल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 40,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है, छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है, और अच्छी है, फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एज ए इन्वेस्टर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए मौका बनेगा, मैं आपको बता दूंगा, बट इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के चक्कर में मत पड़ना। हाई लेवल पर बाय किया है, कोई बात नहीं, एवरेज कर सकते हो कर लो,
आपको बेनिफिट ही मिलेगा। थोड़ा सा देखो परेशान करेगा शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ऐसे पूरे चांसेस हैं। अब इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए और आपको क्या लगता है ये जो न्यूज़ है इसका न्यूज़ का इम्पैक्ट मंडे, ट्यूसडे या इस पूरे वीक या एक दिन, 2 दिन, कितने दिन पड़ेगा, और आपको क्या लगता है कैसे स्टॉक के इस न्यूज़ के बाद स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ ही जाने वाला है या कंसोलिडेट चलने वाला है, अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो भी कमेंट करना, आपके हर कमेंट का रिप्लाई मिलता है। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है अडानी ग्रुप का नाम जिससे भी जुड़ता है, क्या उस स्टॉक में तेज़ी आना संभव है या तेज़ी आएगी? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।